नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक सड़क हादसे हो रहे हैं और इन हादसे और दुर्घटनाओं से मानो श्रमिकों के ऊपर, ये जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। अब तक की अलग अलग घटनाओं में 30 से ज्यादा कर्मचारियों ने, मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। लाचार प्रबंधन और पंगु सिस्टम के बीच में परिजन न्याय की आस लगाए बैठे हैं। वहीं मौत के बाद प्रदेश में सरकार और विपक्ष के बीच में तल्खी शुरू हो गई है। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि जमीन पर काम किया जाए, ताकि खराब सड़कों की वजह से, टूटी बिजली की तारों की वजह से कोई हादसा ना हो जिसमें गरीब लोगों को अपनी जान गंवाने पड़े। इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। बता दें, छत्तीसगढ़ में बीते महीने भर में ही अलग अलग हादसे में 30 से ज्यादा श्रमिकों की जान जा चुकी है। हाल ही में कवर्धा में हुए भीषण सड़क हादसे, जिसमें 19 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये दर्द से उभरे भी न थे कि दूसरी बड़ी घटना बेमित्रा में हो गई, जहाँ फैक्ट्री में हुए दर्दनाक ब्लास्ट के बाद एक की मौत के बाद 8 से 10 लोग आज भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। प्रबंधन द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख मुआवजे को ठुकराने के बाद प्रशासन के सामने चुनौती और बढ़ गई है। वहीं हादसे के बाद कई सवाल जन्म ले रहा है। 72 घंटे बाद भी घटना की अब तक FIR क्यों नहीं? प्रबंधन के पास काम करने वाले मजदूरों की जानकारी क्यों नहीं? फैक्ट्री में कितनी मात्रा में बारूद स्टॉक किया गया था? प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को जो मुआवजा देने की घोषणा की है, उसे तो लेने से ग्रामीणों ने इनकार कर दिया है। अब क्या प्रशासन मुआवजा बढ़ाएगी? इस दिल दहलाने वाली घटना में मृतकों के शरीर के चिथड़े उठ गए। शरीर के अंगों को पॉलीथीन में जमा करके DNA जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन इतने भयावह हादसे के बाद अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं? इसलिए जिम्मेदारों को सवालों के जवाब तो देने होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समाप्त हो गया और 8 कर्मी जो है वो लापता है। जिला प्रशासन की टीम उनको ढूंढने में जो है वो कार्रवाई जारी है। कुछ बॉडी पार्ट्स जो है वो हमें मलबे में मिले हैं, तो उनको हमने DNA जांच के लिए भेज दिया है और वो जांच जो है वो शीघ्र हो जाएगी। वही मामले को लेकर श्रम एवं उद्योग मंत्री लखन देवांगन ने घटना में अब तक FIR दर्ज नहीं किए जाने को लेकर कहा कि भाजपा की सरकार है, न्याय निश्चित मिलेगा और जो भी मापदंड है उस प्रक्रिया के साथ कड़ाई से पालन करके हर संभव मदद किया जाएगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण रूप से उनको न्याय मिलेगा। जो भी मापदंड है उस प्रक्रिया के साथ कड़ाई के साथ में पालन किया जाएगा और उनको हर संभव मदद भी मिलेगा। प्रदेश में आए दिन हो रहे हादसे और श्रमिकों के मौत के मामले में सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शासन प्रशासन की टीम की लापरवाही की वजह से यह हादसा हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने बेमित्रा हादसे को लेकर कहा, कुछ लोगों के शरीर के अंश ही बरामद हो पाया है। 10 से 12 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। अब तक लोग लापता है। अब तक FIR नहीं हुई है। ये पुलिस और सरकार की लापरवाही है। तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मीडिया के माध्यम से भी आज भी सारे अखबारों में, सारी मीडिया में इस बात की जानकारी मिली है कि मात्र 4-5 किलो जो मांस के लोथड़े हैं वो बरामद हुए, जबकि 10-12 लोगों से ज्यादा लोग ब्लास्ट में मारे गए हैं। उनकी डेड बॉडी का पता नहीं चल रहा है। अभी तक FIR नहीं हुआ है। ये पुलिस की तत्परता कितनी है, उदासीनता कितनी है, ये दिखाई दे रहा है इससे कि अभी तक कम से कम FIR तो दर्ज करना चाहिए। घटना को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की आदत रही है देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाना, सुरक्षा बलों पर प्रश्न उठाना, दुर्भाग्यजनक हो रही घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना। यह कांग्रेस की आदत रही है और वही वह कर रही है। वही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद कार्रवाई होगी। कांग्रेस की ये आदत रही है देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाना, देश की सुरक्षा बलों पर प्रश्न चिन्ह उठाना, दुर्भाग्यजनक हो रही है घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना। ये कांग्रेस की आदत रही है और वही ये कर रहे हैं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई है। छत्तीसगढ़ में जब से सत्ता से बाहर हुई है, हर बात पर प्रश्न चिन्ह उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है। नक्सलवाद पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया वो बेनकाब हुए हैं और बेमेतरा जिला के जो बारूद फैक्ट्री की दुर्भाग्यजनक घटना हुई है उस पर भी राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है।
कल उनका जांच दल घटनास्थल पर गया था, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया उन्हें, और सरकार उस घटना को लेकर गंभीर है। राहत और बचाव काम लगातार जारी है। बहरहाल आज घटना को 3 दिन बीत चुके हैं। परिजनों की आंखें आज भी नम है और हताश निराश परिजनों को अब तक उनके अपने लापता हैं, जो नहीं मिल पाए, जिसे लेकर सरकार न प्रशासन कुछ कह पाने की स्थिति में है, न ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो पाई। अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ न्याय।